यही वही लेटर है जो मेरे नाम से आया है। धर्मेंद्र शर्मा, पिता रघुनंदन शर्मा, निवासी लक्ष्मी नगर, सांवेर, सोनकच्छ। यही वह लेटर है जो चंद्रमणि जोशी शिक्षक के द्वारा मेरे घर पर भेजा गया है और मैं आपको उसके अंदर का जो पेज है वो पढ़कर बताता हूँ। सूचनार्थ पत्र, जर रजिस्ट्री एडी धर्मेंद्र शर्मा, पिता रघुनंदन शर्मा, लक्ष्मी नगर, सांवेर, सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश। दैनिक समाचार पत्र अग्रसोज, बड़ा बाजार, सीहोर। पिन कोड नंबर इसका 466001। यह दैनिक अग्रसोज का मैं पत्रकार हूँ, संवाददाता हूँ। उसके ऊपर भी इन्होंने दिया है। और जो संवाददाता है अग्रसोज के, श्री आशीष जी गुप्ता, संवाददाता, दैनिक अग्रसोज, बड़ा बाजार, सीहोर। विषय में लिखा है इन्होंने, ख्याति की अफहानी विषय सूचना। उनको कृत्य करने में शर्म नहीं आ रही है और मेरे ऊपर ख्याति की अफहानी विषय सूचना जारी करना है। शिक्षक चंद्रमणि जोशी। उपरोक्त विषय में हमारे पक्षकार श्री चंद्रमणि जोशी, पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जोशी, शिक्षक, निवासी सुभाष मार्ग, सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश, द्वारा अधिकृत एवं निर्देश दिए गए जाने पर सूचना पत्र आप नोटिसगण की और निम्न आधारों पर प्रेषित है। यह कि हमारे पक्षकार की जानकारी में आप नोटिस क्रमांक 2 दैनिक अग्रसोज पत्र के रूप में पंजीकृत होकर सीहोर, मध्य प्रदेश में प्रकाशित किए जाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। आप नोटिस क्रमांक 3 उक्त नोटिस क्रमांक 2 के संपादक होकर समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सूचनाएं जानकारी आपके प्राधिकार और निर्देश पर ही प्रकाशित की जाती है। आप नोटिस क्रमांक 1 स्वयं को यूट्यूब और स्वतंत्र पत्रकार होना बताते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि आप किसी एनजीओ का संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त आप नोटिस क्रमांक 1 में नोटिस क्रमांक 3 के साथ मिलकर नोटिस क्रमांक 2 के समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशित करते हैं। यह कि हमारे पक्षकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 22 सोनकच्छ, जिला देवास में शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं तथा दिनांक 12/10/2023 को अपने नियमित कर्तव्य पर पदस्थ रहते हैं। दिनांक 12/10/2023 को आप नोटिस क्रमांक 1 हमारे पक्षकार के विद्यालय में आकर और अपने यह जानकारी दी कि आप एनजीओ का संचालन करते हैं। आप नोटिस क्रमांक 1 के द्वारा बिना प्रचार्य या बिना अनुमति के विद्यालय में प्रवेश कर छात्र छात्राओं से हमारे पक्षकार के बारे में व्यक्तिगत पूछताछ करने लगे। व्यक्तिगत पूछताछ कोई करने नहीं लगे हैं, लेकिन शिक्षक अनुपस्थित रहे और एक बार नहीं 2-3 बार उनकी शिकायत आई, समय से अपना आना जाना नहीं है शिक्षक का। और व्यक्तिगत जानकारी, सभी शिक्षक की जानकारी मांगी गई, कौन कौन उपस्थित थे, जिसमें सभी उपस्थित थे। जिसमें उपस्थित नहीं थे केवल चंद्रमणि जोशी और रीना गुप्ता, क्योंकि ये अपने मन मर्जी के हिसाब से आते हैं और अपने मन मर्जी के हिसाब से चले जाते हैं। बेटा के दिन भर क्या करते हैं और विद्यालय की अन्य गतिविधि शिक्षक के बारे में पक्षकार के संबंध कैसे संबंध है, बच्चों से यह कुछ जानकारी नहीं ली गई। केवल बच्चों से जानकारी ली गई कि शिक्षक कितने बजे आते हैं और क्या क्या पढ़ाई होती है, और अगर आप खेलकूद के लिए बच्चे इंटरेस्टेड है तो उनको हम आगे की जानकारी देंगे और शिक्षा का महत्व बताएगा। और उनके शिक्षक परिवार में से ही 2 शिक्षक मेरे साथ में थे। जिस कक्षा में मैं गया उस कक्षा में शिक्षक भी मेरे साथ थे। मैं शिक्षक का नाम लेना उपस्थित नहीं समझो, अगर गवाही मांगी तो शिक्षक गवाह देने के लिए तैयार है। जब हमारे पक्षकार तथा नोटिस क्रमांक 1 के ऐसे व्यवहार पर आपत्ति ली और यह भी कहा गया कि आप जैसे शासकीय कार्यालय में बिना अनुमति के कैसे प्रवेश कर सकते हैं। विद्यालय है और विद्यालय मंदिर होता है, शिक्षा का मंदिर, वहाँ कोई ऐसी गतिविधि तो चल नहीं रही कि परमिशन लेनी पड़े। लेकिन उस विद्यालय में चंद्रमणि जोशी के द्वारा कुछ भी ऐसा कृत्य हो रहा है जो अनुमति मांगी जा रही है। अभी तक तो शिक्षा विभाग में बहुत सारे कार्यक्रम करे लेकिन अनुमति नहीं ली गई। अनुमति प्रवेश कर सकते हैं और विद्यालय की व्यवस्था किस
प्रकार प्रभावित हो रही है तो यह नोटिस क्रमांक हमारे पक्षकार की छवि बिगाड़ने की धमकी देते हुए स्टाफ रूम में जाकर विद्यालय की उपस्थिति रजिस्टर का मोबाइल से फोटो खींचा। अरे कोई उपस्थित नहीं था इसलिए तो फोटो खींचा, और फोटो का प्रूफ है मेरे पास में, सभी पे सीएल लगी, एक दिन नहीं 2-2 3-3 दिन का है ये। और आगे मैं आपको बताता हूं, यह की सूची आपका कृत्य किसी भी प्रदेय कर्तव्य के निर्वहन में नहीं था, ना ही हमारे पक्षकार के मूल विभाग शिक्षा विभाग द्वारा आप नोटिस क्रमांक 1 में ऐसी निष्क्रिय जांच पड़ताल या जानकारी प्राप्त हेतु अधिकृत नहीं है।